स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे देखिए कि सबसे पहले स्क्वायर का जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग जब कोई नंबर होता है उसको उसी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर हमको मिलता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, दैट मीन 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4 दैट इज 16। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। उसी तरह से 9 का स्क्वायर है तो 9 स्क्वायर दैट मीन्स 9 × 9 इज इक्वल टू 18, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। हम इसी तरह से 5, 7 या और भी कोई दूसरे नंबर से उनका हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि भाई स्क्वायर होता क्या है। अब जनरली क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, हम जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें हमें पता करना होता है कि स्क्वायर कौन सा नंबर जो है किस चीज़ का स्क्वायर है। ठीक है, उसके लिए कुछ एक टेबल्स है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नंबर का स्क्वायर तो हम याद करके भी रख सकते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स में हमको आसानी होगा। लेकिन उससे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हम चैप्टर के बाद में अपने क्लास के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ने के बाद जब हम इस चैप्टर को ये जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके व्यू से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें वहाँ जो स्क्वायर पढ़ना होता है वो थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट होता है। मीन्स हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं क्लास वाइज में हमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हमें जो वहाँ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उसके बाद जो है उन सब सवालों को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम एक परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर ये क्या है देखते हैं। 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। इस तरह से 1, 4, 9, 16, 25 ये सारी क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। दैट मीन्स हम इनको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी 12 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हम 1 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं। इस तरह से जितने भी नंबर जो है जिनको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 दैट इज 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 दैट इज 3 का स्क्वायर। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि गिवन कोई हम नंबर दिया हुआ रहेगा और आपको पता करना होगा कि इज इट दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इज 36 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए 36 को जैसे कि हमने लिखा है प्राइम फैक्टर के रूप में 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पर देखिए ये 36 जो है इसको हम लोग 6 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो, 6 वो नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है 36 है। इसका मतलब 36 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 अ परफेक्ट स्क्वायर। हम उसको भी देखते हैं, उसको भी जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आता है 2 × 2 × 7 × 7। इस तरह से हम 14 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 196 को। इसका मतलब 196 जो है वो भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट 200 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में है कि 200 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये प्रूफ करना है। 200 का जब हम टाइप फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा आता है 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पर मेरा 2 एक जो है उसका हमारा अपेयर नहीं बन पा रहा। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट एक 2 जो है उसका पेयर नहीं बन पा रहा। दैट मीन्स जो एक 2 हमारा है वो सिंगल बच जा रहा है, इसलिए 200 को हम लोग एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में नहीं देख सकते हैं। अब हमें देखना है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर्टीज़ हमको ध्यान में रहे, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि अभी आपके पास 4 नंबर्स हैं और वो नंबर आपको देख के पता करना, फाइंड आउट करना है विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो वो नंबर तो सिंपल ऐसे होते नहीं है कि
सिंगल डिजिट और डबल डिजिट के गैप उनको ईजिली इसको स्क्वायर निकाल करके पता कीजिए या उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए। इस केस में है कि अगर हमें ये सारे प्रॉपर्टीज ध्यान में रहें तो हम उन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट मीन्स अगर कोई नंबर दिया हुआ आपको, उसके एंड में 2, 3, 7 या 8 हो तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में 82, 93, 187, 248, ये सारे नंबर जो है 2, 3, 7 और 8 से एंड कर रहे हैं, इसलिए ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई नंबर है जिसमें जो नंबर ऑफ जीरो है उसके एंड में वो क्या है, इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में है। जैसे 160 इसमें एक जीरो है, 4000 इसमें 3 है, उसके आगे जो नंबर है उसमें भी देखिए ऑड नंबर ऑफ जीरो है, 5 जीरो है। तो ये सारे नंबर जो है ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा इवन ही। जैसे 2 का स्क्वायर हमारा 4 आया जो कि इवन नंबर है। 6 का स्क्वायर हमारा 36 आया जो कि हमारा एक इवन नंबर है। अब हम और नंबर लेते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इवन नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो इवन ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड। जैसे मैंने बताया 3 का स्क्वायर वो हमारा 9 है विच इज़ एन ऑड नंबर। 5 का स्क्वायर 25 विच इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। 7 स्क्वायर दैट इज़ 49, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ऑल दिस नंबर्स आर ऑड नंबर। प्रॉपर्टी 5 है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। इसमें है कि अगर कोई हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेते हैं उसका हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद ये नंबर जो आएगा, जैसे 2/3 है, इसका स्क्वायर हमने किया 4/9, तो ये जो 4/9 होगा जो हमने मेन फ्रैक्शन में हमारा था 2/3, इससे हमारा ये फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, अब बहुत लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए जो हमारा फ्रैक्शन है 2/3, यहाँ न्यूमरेटर हमारा 2 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो न्यूमरेटर जो है ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, उससे छोटा हो। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम लोग जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर 4/9 और 2/3 है। अब हमको पता करने में दिक्कत हो रहा है कि भाई हम कैसे पता करें कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो देखिए 4/9 और 2/3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 और 3 को, 4/9 के न्यूमरेटर को, 2/3 के डिनोमिनेटर दैट इज 3 को, 4 × 3 और 2 × 9, तो हमारा आया 12 और इधर आया 18। दैट मीन्स 12 इज लेस देन 18। इसका मतलब 4/9 जो हमारा वो क्या है, एक छोटा फ्रैक्शन है 2/3 से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 + n। हम किसी भी नेचुरल नंबर में इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है 36 का स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से करना ये है कि हम सिंपली बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 36 माइनस 35 स्क्वायर है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये ध्यान में आ सकता है कि a² - b² का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज a - b × a + b। लेकिन ये प्रॉपर्टी याद होने के बाद हम उसी पे आसानी से कर सकते हैं। 36 माइनस 35 दैट इज n² n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² जो है ये हमारा आता है n+1 + n के बराबर। ये अगर हमको ध्यान में रहे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर है, इसको हमने सिंपली लिख लिया n+1, इन दोनों नंबर को हमने प्लस कर दिया तो हमारा जो है वो आंसर आ गया दैट इज 71। नेक्स्ट है 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। कहने मतलब अगर हमें ये सारे प्रॉपर्टीज याद रहें तो हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज इक्वल टू n²। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें जो स्टार्टिंग से नंबर जाते हम उनको जो है उनको लिख सकते हैं
सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। 5 ऑड नंबर को लेना है अगर हमको, तो हम 5 पर स्क्वायर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो 5 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9। 5 है ये स्टार्टिंग से हमारे। इसी तरह से अगर हमको 6 ऑड नंबर लेना है तो ये नंबर हमारा आगे बढ़ जाएगा, 1 3 5 7 9। 9 के बाद हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाएगा 11। तो हम 6 से स्क्वायर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर है 8 ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 39 15। इन सबको जोड़ने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हमको पता है ये सीक्वेंस हमारा एक ऑड नंबर का है, तो सिंपली हम ये सारे स्टार्टिंग से 8 ऑड नंबर है तो 8 का स्क्वायर किए तो हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई भी 3 नेचुरल नंबर दिया हुआ m n and p, इनको हम कह सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इफ़ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। मतलब किसी भी दो नंबर का स्क्वायर का सम जो है वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर हो तो वो नंबर हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, m का जो वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ा है उस केस में 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये भी जो है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा। इसी एग्जांपल है, देखिए पुटिंग m इक्वल टू 4, तो यहाँ 2m का वैल्यू हो जाएगा 8, m स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15, m स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 8 15 17, ये तीनों नंबर जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा। उसी केस में m इक्वल टू 5 है अगर, तभी हमारा देखिए 10 24 और 26 जो हमारा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। आई होप आपको अभी तक मैंने जितना सब कुछ बताया होगा वो कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगी और इस चैप्टर से रिलेटेड जो स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट करना है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। थैंक यू।